बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से। आप बराह रास्त वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग देख रहे हैं और लाइव प्रोग्रामिंग का हुस्न ये है, खूबसूरती ये है कि जो भी मौजूदा सूरत हाल होती है, खुशगवार चीज़ें हो रही होती हैं, उन तमाम चीज़ों को आपके साथ शेयर किया जा सकता है। जैसे कि आप सबको मालूम है, आज सुबह मैं थोड़ा सा लेट उठी। ऑब्वियसली प्रोग्राम के लिए उठना होता है, एक अपनी रूटीन हर किसी की होती है। संडे का दिन भी ऐसा होता है और लाहौर में ज़रा स्मॉग का राज चल रहा है बदकिस्मती के साथ, लेकिन ऑब्वियसली इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, जितना करें वो कम है कि अपनी इनफरादी सतह पे भी जिम्मेदारी को समझते हुए जितना कुछ हो सकता है स्मॉग को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमने भी बाशऊर शहरी होने की हैसियत से अपना एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, तो फिर जब उठे तो टीवी स्क्रीन पे सबसे पहले जो न्यूज़ चैनल्स है उस पर देखा कि आप सबको मालूम है पाकिस्तान हैज़ वन, ऑस्ट्रेलिया को हरा के, शिकस्त दे के, और ये गालिबन 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया गया। इससे पहले आपको मालूम है पाकिस्तान में होम ग्राउंड में पाकिस्तान ने इंग्लैंड की टीम को हराया था टेस्ट सीरीज़ में जीत के। दैट वाज अ बिग विक्ट्री और बहुत अरसे बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है बैक टू बैक विन कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और क्रिकेट लवर्स, क्रिकेट फैंस हम सब हैं, हम में से जिनको नहीं भी समझ के क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या सिलसिला होता है, क्या नहीं, लेकिन ये तो ऑन द लाइटर नोट बात। लेकिन क्रिकेट के साथ एक ऐसी जज्बाती वाबस्तगी हर किसी की है कि जब भी पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में उतरता है, हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, तो उनके लिए फिर दुआएं भी होती हैं, नेक तमन्नाएं भी होती हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन, कंग्रेचुलेशंस टू द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर टूर्नामेंट्स एज वेल। अच्छा जी, अच्छा ये तो हो गई क्रिकेट की खुशखबरी। आप साथ दे सकते हैं पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीजर आप लोगों के साथ शेयर किया है। दिल खोल के देखिए, बहुत ज़रूरी होता है खेल की बिलखसूस अगर हम बात करें, हार भी होती है, जीत भी होती है। हार में ढारस की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है खिलाड़ी को, लेकिन खुशी में जश्न का समा होता है, खुशी में सेलिब्रेशन का समा होता है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो जितने मैसेजेस आप करना चाहें इंशाल्लाह आपके नाम भी शामिल किए जाएंगे। एक और बड़ी मज़े की ख़बर वो ये कि कुल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस या ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और हर साल ये म्यूज़िक फेस्टिवल होता है, म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मुख्तलिफ जॉनराज के हवाले से, मौसीकी के मुख्तलिफ जॉनराज हैं, उस पर जो है एक फ़ेस्टिवल का समा होता है और ये बड़ी अच्छी बात है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि एक दौर ऐसा था, हमें अपना बचपन याद है, एंड व्हेन वी वर ग्रोइंग अप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दौर में, व्हेन आई वाज इन कनेट कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया, तब बैक टू बैक इवेंट्स हुआ करते थे और दिन कम लाहौर में बिलखसूस पड़ जाते थे और फेस्टिवल्स पे फेस्टिवल्स हो रहे थे। कभी लिटरेसी फेस्टिवल हो रहा है, बुक फेस्टिवल्स हो रहे हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल्स, ड्रामा फेस्टिवल्स, यानी मुझे आज भी याद है एक दिन में 4-4 फेस्टिवल्स पे हमने जाना होता था फ्रेंड्स ने और फैमिली ने। तो सुबह इधर जा रहे हैं, आधा फंक्शन वो अटेंड कर रहे हैं। हमारा होता था कि हर इवेंट को चाहे थोड़ा ही सही अटेंड ज़रूर करें, क्योंकि इससे एक तो आपकी सोशल स्किल्स बढ़ती हैं, आप कनेक्टेड रहते हो माशरे के साथ, और ये बड़ा कथासिस का बड़ा अच्छा एक तरीका होता है। तो जो ये ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस है, आप देखें कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जब थोड़ा सा ये कम हो गई चीज़ें, इवेंट्स होना, फिर कोविड की वजह से तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई, ऑब्वियसली एहतियाती तदाबीर की वजह से, लेकिन उसके बाद अब दोबारा से ये तमाम फेस्टिवल्स जो हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये जो फेस्टिवल है ये हुआ और इसकी कुछ झलकियाँ हमने और हमारी टीम ने सोचा कि आप तमाम नाजरीन के साथ शेयर की जाएँ। तो आइए कुछ झलकियाँ म्यूज़िक फेस्टिवल के आपके नाम।
ख़वातीनो हज़रात, ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक फेस्टिवल कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियाँ आप सबके नाम। मीनवाइल हमारे जो मौजूद मेहमान हैं, लाइव शो है जी, माइक ऑन भी, आपने सुनी भी बातें, तो एंजॉय करें, ये ज़िंदगी का हुस्न है। हर कोई हंसता मुस्कुराता है, हर कोई जो है अपनों के साथ होता है तो भूल जाता है कि आप कहाँ पे हैं, और यही होना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। जितना हो सके अच्छे लम्हात अपनों के साथ ज़रूर गुजारिए। मेरी पहली मेहमान शख्सियत है ही ऐसे कि इनको देखते साथ मुस्कुराना शुरू हो जाती हूँ मैं, और आप सब भी। और नूरानी चेहरा है, हंसता मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा है। शाहजी की अगर हम बात करें, सैयद नूर साहब की, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, स्टार मेकर। पाकिस्तान का वो सुनहरी दौर जब सिनेमाज, ये जो मैं एंटरटेनमेंट की आपसे बात कर रही हूँ ना, ये वाला इंट्रो मैंने इनके इंट्रो के लिए बचा के रखा हुआ था कि वो दौर था कि सिनेमा घरों के बाहर लाइनें लगी होती थीं, और इनकी शाहजी की फिल्म्स, और जितने और भी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स काम कर रहे थे, उनकी फिल्म्स एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10-10, 15-15 बार देखी जाया करती थी। गाने पे काम होता था, म्यूज़िक का एक अपना डिपार्टमेंट था, प्रोडक्शन, एक्टिंग, ड्रेसिंग, लोकेशन, यू नेम इट ऑल। और जिस उम्दगी के साथ काम किया जाता था, आज भी वो तमाम काम याद आता है, और वो सुनहरी दौर आता है याद। और ये स्टार मेकर हैं। मैं हैरान हूँ कि शायद ही कोई ऐसा फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा होगा जिसको अब हम स्टार कहते हैं, और हैं भी वो स्टार जिनको शाहजी ने इंट्रोड्यूस ना कराया, और ये हुनर ये जानते हैं। हमारे अपने इस वक्त मौजूद हैं सैयद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने एक एतराज़ से बात शुरू करूँगा। है? अच्छा। मैं अच्छा भला मास्क पहन के आया था, इतना पोल्यूशन है, हर एक किसी को पहनना चाहिए मास्क, और आपने आते ही मेरा मास्क उतार दिया। भाई ठीक है, जब बोलना होगा मैं उतार लूँगा। हाँ। लेकिन आपने उतरवा दिया। वो मैं डर गई ना, मैंने कहा कि फिर ये क्या हो रहा है, तो बोल पाएंगे कि नहीं। इन्होंने मुझे कहा कि मास्क पहन के, मैंने कहा बस टेप ना लगानी पड़े मुंह पे, बाकी खैर है। लेकिन नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। एक तो शाहजी वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। लेकिन ये बड़ा अच्छा, एक आपने अच्छी बात और एक अच्छा पैगाम है कि स्मॉग का माहौल है, तो इसमें जितना हो सके, और मास्क का एहतमाम बहुत ज़रूरी है। घरों से बाहर आप ज़रूर निकलें तो इसका खास रखें ख्याल। कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ आके तो बड़ा अच्छा लगता है ना? बिल्कुल, ऑलवेज। सारे मेरे दोस्त पुराने, पाटे पुराने अच्छा, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, ऐसा ही है। तो बड़ा अच्छा लगता है इनसे मुलाकात करके, और पुराना वक्त याद आता है, बज़मी साहब का, नाशाद साहब का, ऐसा ही है। एम अशरफ साहब, जो बड़े लोग थे। ऐसा ही। और मज़े की बात ये कि गो के शाहजी आपका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से, पीटीवी के लिए तो उस तरह नहीं काम, लेकिन मदर इंस्टीट्यूट होने की वजह से पीटीवी पे आना जाना जो था, मैं उस पर ज़रूर बात करूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, पहले अगली मेहमान की तरफ भी फिर पढ़ते हुए। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान, शी इज़ अ डार्लिंग। मॉडलिंग की बात करें, एक्टिंग की बात करें, और पीटीवी के जितने भी बड़े शोज़ होते हैं उनमें हम इनको ज़रूर दावत देते हैं। हमारे साथ मौजूद है साइमा बलोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, यू लुक लवली थैंक यू। एंड आई लव योर स्माइल। आपकी स्माइल माशाल्लाह बहुत अच्छी है। Thank you. अच्छा जी, मेरे सामने आप भी हंस लें, आपकी भी स्माइल अच्छी है। आप छोटे भाई हैं मेरे, तो इसलिए अच्छी स्माइल कह सकती हूँ मैं। अच्छा जी, काशिफ बलोच हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम इनको सोशल मीडिया पे देखते हैं, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स में हम हमेशा इनको दावत देते हैं, लेकिन प्राइवेट चैनल्स पे उम्दगी के साथ एक्टिंग करते हुए आप इनको देख रहे हैं। खासतौर पर वीकेंड एट होम के लिए वक्त निकाल के आए। हमारे साथ मौजूद है काशिफ बलोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। चाय थैंक यू enjoy? फॉर इनवाइटिंग। चाय अच्छी लग रही? बहुत अच्छी। एंजॉय करें। अच्छा जी, मेरे सामने जो तशरीफ लगती है, बुलाया तो हमने नूरा लाल को था, लेकिन उनकी छोटी बहन आ गई हैं। मुझे समझ नहीं आ पा रही कि इतनी एकदम से अपना आपको, और ये नूरा की खूबसूरती ये है कि अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। लाइव सिंगिंग का हुनर, ये उन हमारी सिंगर्स में से कि लाइव सिंगिंग का ये हुनर जानती हैं। तो ये मौजूद हो और लाइव सिंगिंग ना हो, ये बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पे भी नुमाइंदगी करते हुए शाहजी की बहुत सी फिल्म्स के लिए प्लेबैक सिंगिंग भी की। हमारे साथ मौजूद है आपकी अपनी नूरा लाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप मज़ीद पतली हो गई हैं। चलिए अल्लाह करे आपकी तरह हो जाऊँ, फिर मैं कहूँगी मैं पतली होगी। बस
ये तो बस चलता रहेगा फिर तो ये 2 घंटे इसी ये तरह तो है। बहुत आपका प्यार, बहुत Thank you शुक्रिया। so अच्छा जी, किचन सेगमेंट में शेफ माजुबीन हमारे साथ मौजूद है, इनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदस? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा जी, क्या कुछ होने वाला है? आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ ब्रेड रोल्स। ओके। और ये ग्रिल किए होंगे, बिल्कुल भी इसमें ऑयल का यूज़ नहीं है, डाइट के हवाले से बेस्ट हैं। और दूसरी जो डिश है वो भी हमारी बहुत हेल्दी है, वो हम बना रहे हैं चिकपी एंड कॉर्न सैलेड। ठीक है, यानी चने छोले जो होते हैं जी। हाँ, वो चिक पी फिर हम ना जरा समझ से बाहर भी हो जाती कभी कभार, तो हम सादा जबान में बोलेंगे। अच्छा जी, आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। वीकेंड एट होम का वीडियो टीजर पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमने आपसे शेयर किया। यू मोर देन वेलकम, कमेंट्स करें। हम म्यूजिक थोड़ा आहिस्ता रखेंगे, गुफ्तगू बेहतर तरीके से हो सके। अच्छा जी, शाहजी, पीटीवी में पहली बार आप किस दौर में आए थे सर? मेरा ख्याल है 77 में। अच्छा। 77 78। यानी किस रेफरेंस से, यानी किस हवाले से आप आए थे? बीइंग अ राइटर मुझे बुलाया गया था, ठीक फिल्म है, राइटर। ठीक है। तो वो एक प्रोग्राम था अनवर मसूद साहब का, जिसमें मैं, नदीम साहब, नीली, इस तरह हम सब लोग थे। ठीक है। तो उस प्रोग्राम में आया था मैं। ठीक सर, आप जर्नलिज्म की फील्ड से तो ताल्लुक़ रखते ही हैं, फिल्म इंडस्ट्री में एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी है, करते करते फिर राइटर भी ऑब्वियसली, लेकिन जो पीटीवी में आने का तजुर्बा और यहाँ की जो एक एक्सपीरियंस होता है, वो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, पीटीवी का और फिल्म का एक बहुत बड़ा रिश्ता है। ठीक है। जब पीटीवी जन्म ले रहा था तो उस वक्त टैलेंट इकट्ठा किया जा रहा था, तो बहुत सारा टैलेंट जो है वो फिल्म से आया है। उसमें बहुत सारे कैमरामैन, बहुत सारे डायरेक्टर्स वो फिल्म से इधर आए, और इस तरह एक रिश्ता जो था फिल्म का और टीवी का वो चल निकला। फिर ऐसा हुआ कि जो एक्टर्स होते थे, जो टीवी पे काम करते थे, उनकी अल्टीमेट जो होता था गोल, वो फिल्म होता था। वो फिल्म जैसे कवि साहब, अली इजाज साहब, मसूद अख्तर साहब, बहुत लोग, खालदा रियासत, इन सब लोगों ने काम किया और फिल्म को मजबूत किया। तो इस तरह ये रिश्ता निभाते निभाते आज तक निभा रहे हैं माशाल्लाह। तो जब भी आप बुलाते हैं भागे चले आते हैं। ख़ास तौर पे मैंने भी जैसे बताया कि 80 पाटे पुराने लोग मुलाकात हो जाती है। बचा दे एक बार। शाह जी, सौ बिस्मिल्लाह। आप तो अपने हैं, आप हमारे लिए फख्र की बात है साहिबा, आपसे भी ज़रूर बात करते हुए। ये भी फिल्म के लोग हैं। ऐसा ही है बिल्कुल, ये ब्रदर बैंड के सारे बड़े बड़े गाने इन्होंने गाए हुए हैं, बजाए हुए हैं, सॉरी। और सारे म्यूज़िक डायरेक्टर, नाशाद साहब, बज़मी साहब, के खुर्शीद साहब, खुर्शीद अनवर साहब, मतलब मास्टर अब्दुल्ला साहब, नज़ीर अली साहब, अशरफ साहब, ऐसा ही है। इन सब के लिए इन लोगों ने गाने गाए। वो देखे वो क्लैप कर रहे हैं अपने बड़ों के हम खुद करेंगे क्लैप आपके लिए, बल्कि मैं अभी अगले सेगमेंट में इनकी तरफ भी बढ़ूंगी। फिर हम ऑब्वियसली इकबाल भाई मौजूद है, जग्गू भाई, शाहिद भाई मौजूद है, इनसे भी गुफ्तगू जरूर करेंगे। साहब आपसे भी बात करते हुए हम पीटीवी की जैसे बात करें, पीटीवी ये हम कतन, मैं इसलिए नहीं कि हम पीटीवी के प्लेटफॉर्म पे, हम सब चूँकि बड़े हुए हैं पीटीवी को देखते हुए, तो एक बड़ी जज्बाती वाबस्तगी हम सब की है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप बड़े होते हुए पीटीवी आपने देखा ना हो, लेकिन अब जब आप पीटीवी आती हैं, जो विटनेस करती हैं, वो एहसास कैसा है? बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि जिस चैनल को बचपन से देखते आ रहे हैं, आज हम वहाँ खुद बैठे हैं, तो इट्स एन ऑनर। बिल्कुल सही। काशिफ, यहाँ के जो स्टूडियोज़ हैं, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनका तजुर्बा, आप मेकअप रूम की बात करें, कैमरामैन हमारे, इन तमाम लोगों के साथ मिल के आपको कैसा लगता है? मुझे तो लगता है मिल के ही लर्निंग हो जाती है। बिल्कुल, और ये लोग इतने पोलाइट हैं, हाँ, इतने, और इस तरह ये वेलकम करते हैं, जैसे आपको ये देख लेते हैं तो ये इस तरह आपको ऑनर करते हैं जिस तरह आप एक सुपरस्टार हैं। इससे आगे और बड़ी बात क्या है? बिल्कुल सही। इनका वेलकम करना, और डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब का, वही बहुत होता है। बिल्कुल सही। कल्चर्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, ऐसा ही बाशऊर लोग हैं। काशिफ, प्राइवेट चैनल्स के लिए बेशुमार आप काम कर रहे हैं, कराची में ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन अब तो लाहौर में भी काम हो रहा है बैक टू बैक। बिल्कुल हो रहा है, और मैं खुद भी एक टेलीफिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक्सीलेंट, वेरी गुड। बीच में मैंने स्किप कर दिया था, हाँ, बट अब दोबारा कम बैक कर रहा हूँ।
और सईद साहब को देख के अब तो और ज़्यादा शौक चढ़ गया कि और ज़्यादा मैं हाजिर हूँ सर विदाउट और ज़्यादा एनीथिंग। काम किया जाए। हाँ बिल्कुल सही, ये ज़रूरी है। इस तरह आप जैसे अच्छे लोग आएंगे तो इसी तरह फिर काम अच्छा होगा। नूरा, आपकी भी हम बात करते हैं। आगाज़ आपका जो है, अच्छा ये सवाल मैंने आज तक मुझे नहीं लगता आपसे किया, लेकिन सिंगर के लिए बिलखसूस रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, ये 2 मदर इंस्टीट्यूट्स हैं। रेडियो पाकिस्तान जाने का कब इत्तेफाक हुआ आपको नूरा? चाहे कभी भी हो ज़िंदगी के किसी मोड़ पे, या नहीं हुआ? 1947 में नहीं 2006 में मैं गई थी। ठीक है। रेडियो पाकिस्तान, और उस टाइम पे शौकत अली भी थे, शौकत अली खान साहब। ठीक है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। आमीन, तो वो लोग नहीं रहे इस दुनिया में। और रेशमा जी मेरी चाची, जिनको हमने ट्रिब्यूट पेश किया स्पेशली, ठीक है। उनसे गाया नहीं जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा बीमार भी थे, लेकिन उनकी जगह मुझे उन्होंने बुलाया। उनके जैसा तो खैर मैं नहीं गा सकी, आज भी उनका जिक्र हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं उनका भी एक सॉन्ग आपको उनको सुनाऊंगी। डेडिकेट करते हुए। हाँ, रेशमा जी से इंशाल्लाह। क्या कुछ सीखा आपने, ये बताइए। रेशमा जी हमारी लेजेंड, बहुत बड़ी आर्टिस्ट, जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम किया। बस उनका एक मिलना और उनका प्यार देना और उनका थोड़ा भी समझाना हमारे लिए बहुत सारा था। तो उन्होंने मुझे जब मिली थी तो कह रही थी, बेटा गा लोगी आप? मैंने कहा बिल्कुल, आप बेफिक्र रहे, लेकिन आप जैसा नहीं गा सकूंगी, गा लूँगी। लेकिन सब ने, शौकत अली साहब ने भी मुझे तसल्ली दी और उन्होंने भी दी। अल्लाह का करम हुआ, बस दुआएं आप सब। ऐसा ही माशाल्लाह। आपने प्लेबैक सिंगिंग भी तो शाहजी बड़ा नूरा को अच्छा टोन है। बताइए ना, कैसे डिस्कवर इनको किया? यानी मैं बना रहा था फिल्म, याद नहीं है, जुगनी से पहले भी गाया। हाँ, जुगनी से पहले भी गाया। जुगनी से पहले तो कोई सिंगर मिसिंग था, ओके, मिसिंग थी। ठीक है। तो मुझे किसी ने बताया कि जी नूरा लाल एक लड़की है, वो बहुत अच्छा गाती है। तो वो बताने वाला इतना मोहतरम था, इतना मुस्तनद बात कर रहा था। मैंने कहा जी बुला लें, हम डायरेक्ट गाने पे जाएंगे। अच्छा। मुझे आज भी याद है जब ये आई, इनके हस्बैंड साथ थे। तो इन्होंने गाना गाया और फर्स्ट डे ही वो गाना हमारा लेकिन हो उस गया। टाइम पे मैं घबराई हुई थी इनको देख के, जाहिर बात सच्ची है। जो बात मुझसे गाया नहीं जा। नूरा, मैं आपको बताऊं, ये जितने भी सिंगर मैंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, मैंने उन पे फेथ किया है। हाँ, मिसाल के तौर ऐसा पर ही। अदनान समी, हाँ, अदनान समी ने कभी कुछ नहीं गाया हुआ था, तो ना कंपोज किया हुआ था। मेरी कहानी को वो सूट करते थे। उन्होंने कहा जी मैंने तो कभी किया नहीं। मैंने कहा हमारा काम है, डायरेक्टर का काम होता है, टीम का काम होता है आपको इंस्पायर करना, आप कर लेंगे। कैसे करें, मैं कर लेंगे। उनको इंस्पायर किया। बहरहाल सरगम के सारे गाने आप ये देखें। हाँ, आपने माशाल्लाह एक्टिंग करा ली अदनान समी साहब से, लेट असाइड सिंगिंग। फिर इसी तरह वारिस बेग, हाँ, वो सबको चांस दिए वारिस माशाल्लाह। ने इन्होंने हमेशा, नए ये मैं सिंगरों को ऑन एयर chance एक्नॉलेज करूं, रुखसाना आपा, रुखसाना नूर साहिबा का जिक्र बड़े एहतराम के साथ, आपका भी जिक्र हमेशा एहतराम के साथ। लेकिन रुखसाना जी के साथ हमारी बड़ी एक वाबस्तगी ऐसी है ना कि उनका स्टैचर कुछ और है, तो जब उनका नाम लिया जाता है तो बड़ा अदब और एहतराम के साथ, और ऑब्वियसली आप भी तो ये तमाम सिंगर। वारिस अमजद वो भी नहीं मान रहे थे। हाँ, वो अरशद से गवाना चाह रहे थे। अरशद को भी मैंने इंट्रोड्यूस किया था कसम में। अरशद साहब, नहीं, अरशद महमूद। अच्छा, अरशद में देखा जो चेहरा तेरा, कानों में झूमर, शाम का एक पहर मेरे ऐसे। नाम। अच्छा, इसमें मैं मजीद जरूर बात करना चाहूंगी, लेकिन मैं चाह ये रही थी कि अब नूरा ने आपकी फिल्म के लिए तो बेशुमार गाने गाए, कोई एक ऐसा गाना शाहजी के मेरी मुतालिक फरमाइश पे बताएं जल्दी से। तन किन्ना चाहने हैं। तू की जाने। बहुत सारी क्लैप में नूरा लाल की लाइव परफॉर्मेंस। तू की जाने, हाय तेरी कसमें, दिल की ना तेनू चाहंदा ए। तू की जाने, हाय तेरी कसमें, दिल की ना तेनू चाहंदा ए। वेख के तेनू दिन चढ़दा, वेख के तेनू दिन चढ़दा, एवें मुक
हुण मैं रह नहीं सकदी वे हद तो ज्यादा चावां तैनू हुण मैं रह नहीं सकदी वे लगदियां घड़ियां मेरियां किवें ए मैं कह नहीं सकदी वे हद तो ज्यादा चावां तैनू हुण मैं रह नहीं सकदी वे लगदियां घड़ियां मेरियां किवें ए मैं कह नहीं सकदी वे खुशियां मैं नाल अखियां खुशियां मैं नाल अखियां जद तू सामने आंदा तो की जाने हाय तेरी कसमें दिल किन्ना तैनू चाहंदा ए भैण भुलेखे हुण मैनू तेरे हो गई प्यार शुदाई वे भैण भुलेखे हुण मैनू तेरे हो गई प्यार शुदाई वे सहलांगी हर दुख मैं सजना सह नहीं सकदी जुदाई वे दिल दी मजबूरी दिल दी मजबूरी चैन ना किधरे आंदा तो की जाने हाय तेरी कसमें दिल किन्ना तैनू चाहंदा ए वेख के तैनू दिन चढ़दा वेख के तैनू दिन चढ़दा ए मुक जांदा तो की जाने हाय तेरी कसमें दिल किन्ना तैनू चाहंदा ए जी ख़वातीन और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम बैक वंस अगैन। और अगर आप ब्रेक पर जाने से पहले ट्यून्ड इन थे, व्हाट अ अमेजिंग परफॉर्मेंस नूरा लाल के लिए क्लैप हो जाए, बड़ा मुश्किल ये। और यहाँ मैं एम अरशद साहब जो हाँ। इसके कंपोज़र म्यूज़िक डायरेक्टर थे उनके लिए भी चाहूँगा। और ये आपको पता है कि इसमें जो परफॉर्म किया था 3 लोगों ने किया ठीक है, था। शान, साइमा और आरिफ लोहार साहब। ओके, अच्छा, आरिफ लोहार साहब साइलेंट लवर हैं अच्छा, उस लड़की के। वो दोनों लव स्पॉट पे बैठे हैं और उसको नहीं पता कि ये किसी और से प्यार करती है। वो शान के साथ गाना गा रही है और वो अचानक आके देखता है तो वो सारा फील उस पे भी हो रहा है ओके, कि मैं तो कितना चाहना। हाँ वो रो रहा है, वो खुश हो रहे हैं। हाँ, मतलब इस कॉम्बिनेशन में बेस्ट परफॉर्मेंस थी तीनों की। बेस्ट। और फिल्म का नाम क्या था ये, जुगनी से पहले? जुगनी। अच्छा, ये जुगनी थी, जुगनी। ये जुगनी थी। कमाल कमाल। ये। जुगनी के और भी बहुत सारे गाने, ये नहीं 2 सोलो थे मेरे। और आरिफ लोहार साहब के साथ ड्यूट भी थे ड्यूट मेरे। भी थे। हाँ, सारे गाने हर गाना आप जो गाएं और फिर इनकी फिल्म अगले का प्रोग्रामों में लेके आएंगे वो गाने इंशाल्लाह। आप तैयारी हाँ, करिए। ऐसा ही है, बड़ा बिल्कुल अच्छा म्यूजिक था। ऐसा ही। अच्छा शाजी, मैं ज़रूर आपसे ये बात करते हुए, जब आपने काम का आगाज़ किया, ये वो वक्त है कि शाहनूर स्टूडियोज़, ये तमाम स्टूडियोज़ उस वक्त तो जंगल मैंने बताया था में ना होते आपको, थे। 70 में मैंने ज्वाइन की थी फिल्म हाँ। इंडस्ट्री, आज से 53 साल पहले। ठीक है, उस वक्त एक बस मैं मिकलोर रोड रहता था, उस वक्त एक बस जाती थी डबल डेकर जो है शाहनूर स्टूडियो के बाहर एक राउंड होता था।
वहाँ आके रुकती थी। 3 नंबर बस थी। हाँ 3 नंबर बस थी, या अच्छा। 19 नंबर थी, अब ठीक है। ये है यही। तो वो हम सुबह तो आ जाते थे। अब रात जब होती थी 2 बजे शूटिंग पैकअप होना, तो कैसे जाए, मैं तो बिल्कुल यंग था, ना कोई रिक्शा भी नहीं होता था, टैक्सी भी नहीं होती थी, ये वैगन शैगन तो खैर इसका वजूद ही नहीं था, लोगों ने अपने कोई इंतज़ाम किए होते थे। अब मैं गरीब सा लड़का, मेरे पास चप्पल पहने में कैंची चप्पल जड़ी होती, तो मैं पैदल चल पड़ता था। अब जब चलता था तो इर्द गिर्द खेत थे, हाँ, ये इकबाल टाउन नहीं बना हुआ था, सब्जाजार नहीं बना हुआ था, ऐसा ही है। ये एवेन्यू स्टूडियो के सामने 2-3 दुकानें थी बस, एक शहजादा होटल होता था, एक साबर होटल होता था, ठीक। ऐसा ही है जी। साबर होटल तो अभी भी है, उनसे पूछे। हाँ ये गवाह हैं, ये 2-3 उसके बाद जो है ना वो जंगल और बियाबान शुरू हो जाता था। अब मैं 22-23 साल का लड़का, 24 साल का, लेकिन क्या था, उसने सिखाया बहुत। अपने ख्वाब बुनते थे हम, ये करेंगे वो करेंगे, अपना जहन उस तरफ ले गए, पाँव चल रहे हैं तो पाँव, सोच उस वक्त टूटती थी कि जब वो चप्पल जो है ना वो निकल जाता था उसमें से, कैंची चप्पल में से, उसका स्ट्रैप जो था, यानी इतना जुनून। हाँ स्ट्रैप, फिर वो स्ट्रैप उसमें डालना, उसके नीचे कोई चीज़ लगानी, क्योंकि वो सुराख उसका खुला हो जाता बिल्कुल था, ठीक। फिर चल पड़ना। यानी अजानें हो रही होती थी तो हम अपने घर पहुंचते ना थे दिन पैदल। की फिक्र ना रात की हाँ, फिक्र। पैदल। और ये म्यूज़िक की दुनिया के जो लोग हैं, मैंने शायद आपको वाक़या सुनाया कि नहीं सुनाया, मोहब्बत फिल्म, मेरे उस्ताद है सुलेमान साहब, ठीक है, उन्होंने एक गज़ल दी बज़मी साहब को कि ये गज़ल बनाएं, ये हमारी शूटिंग है 3-4 रोज़ के बाद, तो ठीक आप है। जल्दी कर लीजिएगा। उन्होंने ठीक है, वो आगे बना के ट्यून्स, उन्होंने 4 ट्यून्स सुनाई सुलेमान साहब को। ठीक है, तो सुलेमान साहब सुन रहे थे और कहने लगे, भैया, बज़मी भाई कहते थे, बज़मी भाई ये तो चारों अच्छी हैं, अच्छा, अब मैं कैसे सिलेक्ट करूं, आप कर लीजिए एक कोई। कहने लगे, मुझे मुनसिफ बनाया है सुल्लू तुमने, तो मुझे तो ये चारों पसंद नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा मुझे चारों पसंद नहीं है, मैं फिर अपनी पसंद की बना के लाऊंगा। ओके, ये था ऑनेस्टी बिल्कुल सही, फनकार की, आर्टिस्ट की, बिल्कुल सही, और ये था एतबार, जो काम ले रहे हैं हाँ, डायरेक्टर, बिल्कुल ठीक, उन्होंने जिम्मेदारी डाली और फिर वो गज़ल बन के आई, बन के आई। रंजिशी सही दिली अरे दुकानें, अच्छा, इस तरह ये रंजिश ही सही बन। ये बन। अच्छा, मेहदी हसन साहब आते थे, 2 दिन उन्होंने रिहर्सल की, हाँ, तीसरे दिन वो रिकॉर्ड हो गया, सेट लगा हुआ था, तो मोहम्मद अली साहब आ गए, उन जिन पे पिक्चराइज होना था, बहुत मज़े की बात है। उन्होंने कहा, सुल्लू ये कब है शूटिंग? उन्होंने कहा, भैया कल है, कल आपकी डेट है मेरे पास। कह लेंगे, मैं तो नहीं करवाऊँगा। क्यों भैया? बस मैं नहीं कराऊँगा, अजय 4 दिन के बाद रखो। तो उन्होंने कहा, 4 दिन के बाद मेरे पास डेट्स ही नहीं है आपकी। Oh my God। कहने लगा, आप मेरी डेट्स, उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाया, अब्बासी होते थे, अच्छा, अब्बासी इधर आओ, हमारी डेट किसके पास है? उन्होंने कहा, जी के खुर्शीद साहब के पास। और उनको जाओ, उनको कहो कि ये डेट्स आगे कर लें और वो ये सुल्लू को दे दें। खैर वो डेट्स हो गई। अब सब हम परेशान कि ये क्यों नहीं कर रहे। ठीक, 4 दिन के बाद वो आए शूटिंग पे, तो हमने देखा कि उन्होंने ब्लैक हाई नेक पहना हुआ, ब्लैक पैंट पहनी हुई और शेव बढ़ाई हुई थी। अच्छा, डिप्रेशन लेके आए थे फेस के ऊपर, ओके, वो डिप्रेशन लेके आए और आ गया, सुल्लू जो आप पिक्चराइज करो। फिर उन्होंने लड़खड़ाते हुए वो गाना गाया, वो गज़ल गाई और बड़ा अच्छा लगा। बस ये डेडिकेशन जो हम ढूंढते हैं आज भी, इसका 10% भी अगर आज के काम में आ जाए तो काम निखर जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आप गाना गा रहे हो और आपको अदायगी नहीं आ रही उस गाने की, आप उस गाने में खो भी नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल feel सही। ही नहीं आ अपने रहा। आप- हाँ, feel ही अच्छा, नहीं आ और रही, तो शाह जी, वो गाने का फायदा क्या? मोहम्मद अली साहब पे शहनशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ ऐसी जचती थी, मुझे मोहसिन जाफर साहब बता रहे हैं कि उनको मोहम्मद अली साहब ने ये बताया था कि जिस दिन मेहदी हसन खान साहब ने गाना गाना छोड़ा, उस दिन उन्होंने भी एक किस्म की एक्टिंग को खैर बात कह दी, क्योंकि वो इतना एक कॉम्बिनेशन हिट था इन दोनों का। हाँ, बड़ा अच्छा। नहीं, इनकी मेहदी हसन साहब की आवाज़ वहीद मुराद साहब पे भी बहुत अच्छी अच्छा, लगती थी। ओके, उन पे भी। ओके, लेकिन अगर मैं ये गलत नहीं हूँ तो मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ सब पे बहुत सब अच्छी, पे, लेकिन हाँ, जाहिद पे, रेलेवेंसी मोहम्मद अली मोहम्मद साहब अली मीठी साहब पे आवाज़ थी ना, बहुत- मीठी हाँ, आवाज़ थी, हीरो के लिए बहुत अच्छी थी। बिल्कुल सही, तो नदीम साहब भी बहुत अच्छी लगती थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
ये पीछे हमारे सामने चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद साहब। मैं इससे पहले कि आपसे फॉन्ड मेमोरीज काशिफ, हम सब इनके फैन हैं, आप भी फैन होंगे, क्या कहेंगे इनके बारे में? ये लेजेंड है ये लोग। इनसे आगे तो मेरा ख्याल है कि इनसे सीखा ही जा सकता है अब इनका काम देख के। और इनकी परफॉर्मेंस, इनकी काम के साथ अपना ऑनेस्ट होना, काश वो हमें 1% भी आ जाए तो हम कामयाब हैं। साइमा सही मानों में चॉकलेटी हीरो। इसके बारे में बताऊं आपको मैं? जी। ये साइमा इससे पहले के बोले, इसने इतना देखा होगा इसको। हाँ। और नदीम साहब को मैं बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि ये सिनेमा ऑनर है। Really? इनके 3 सिनेमा थे मुल्तान में। अच्छा हाँ, 3 सिनेमा थे और ये स्कूल से आगे सिनेमा में घुस जाते है थे। वाकई कभी एक साइमा? में, कभी 2 ये में, क्या कभी तो 3 में। ये कैसे हुआ? मुझे तो नहीं पता ये बातें, ये क्या है? मैंने पिछले शो में भी डिस्कस किया था इसके बारे में मुझे कि कोई याद नहीं है। अरे बयान करने वाला होना चाहिए ना। भाई बादाम नहीं खा रही मैं आजकल, बताएं ना प्लीज। अपने लफ्जों से बयान बताएं। करेंगे तो पता चलेगा। हमारे 3 सिनेमाज हैं जी, ज़ैनत सिनेमा, किरण सिनेमा, डॉन सिनेमा। ठीक है। तो मेरा तो पूरा बचपन गुजरा ही फिल्म ये मुल्तान में है? मुल्तान में। अच्छा, तुम वहीद मुराद साहब को देखा पहली बार? बहुत ज़्यादा मज़ा आता था इनकी मूवीज़ देख के। लाइक बच्ची थी, इतना सेंस नहीं था, लेकिन वो इनका जो अक्स है ना हमारा, हाँ। आज तक हमारे जहनों में है। बिल्कुल। पहली मुलाकात याद है कहाँ पे हुई थी? सिनेमा में ही हुई होगी, इनके प्रीमियर पे या शूटिंग पे किसी रिकॉर्डिंग? बस सिनेमाज में ही देखा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। शाहजी, वहीद मुराद साहब को याद करते हुए। जी, वहीद मुराद साहब का ये है कि मैं जब आया हूँ 70 में तो इनका बहुत अरूज था। नदीम साहब नए नए आए थे, मोहम्मद अली साहब और वहीद मुराद साहब का इकट्ठे ही करियर स्टार्ट हुआ। कभी वो आगे हो जाते थे, कभी वहीद साहब आगे हो जाते थे। नदीम साहब ने आगे इनके दरमियान अपनी एक पहचान, जो बड़ा मुश्किल था, ट्रू, बहुत मुश्किल था। एक रात में वो सुपरस्टार बने नदीम साहब के। चकोरी जब लगी तो लोगों ने ये कहा कि जी पाकिस्तान में दिलीप कुमार आ गया। तो बहुत हिट हुई वो फिल्म। तो बड़ा मुश्किल था इनके बीच में आना। लेकिन इनकी आप ये देखिए कि मोहब्बत देखिए, आज तो मोहब्बत नहीं है ना, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, एक दूसरे के ऊपर बहतान लगाते हैं, आवाज़ें कसते हैं, गलत इंटरव्यूज़ देते हैं। तब क्या था कि एवन स्टूडियो में तीनों हीरोज़ की शूटिंग हो रही है एक टाइम पे, तीनों की। रियली? अच्छा। हाँ, वो अपनी कर रहे हैं, वो अपनी कर रहे हैं। जब ब्रेक हुई ना टाइम, उन्होंने कहा कि इतने बजे ब्रेक करनी है, 2 बजे खाने की। एक ही टेबल मोहम्मद अली साहब के कमरे में लगती थी। वही साहब का अपना खाना लेके आते थे, नदीम साहब अपना लेते थे, वही मोहम्मद अली साहब का अपना आता था। तीनों रख के और लोगों को भी बुला के वो उस टेबल पर इकट्ठे खाते थे। वाह, ये बड़ा पन। ये एक दूसरे के लिए। फिर इतना अच्छा माहौल एवेन्यू स्टूडियो का, यानी शूटिंग डिले है, लाइटिंग हो रही है, क्योंकि लाइटिंग पे बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल प्रॉपर एक वो था, एक डिपार्टमेंट था। वो नेगेटिव जो था वो बड़ा, उसके लिए लाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लाइट्स का इंतजाम कैसे करते थे शाहजी? सॉरी कथा कलामी की माफ़ी, अब तो बहुत सारे रिफ्लेक्टर्स फलां चीज़ें आई, उस दौर में कैसे लाइटिंग होती नहीं, थी? बड़ी प्रोफेशनल लाइट्स होती थी, सोलर वगैरह जो होते थे, MRI होती थी, और ये स्टूडियो प्रोवाइड करता था। ठीक है। बहुत सारी बड़ी बड़ी लाइट्स। अच्छा, जब वो टाइम मिलता था ना तो वहाँ क्रिकेट शुरू हो जाती थी। अच्छा। वहीद मुराद साहब बहुत अच्छे बैट्समैन थे। ओके। नदीम साहब ऑलराउंडर थे। हाँ जी, वो बॉलिंग करने। अब मोहम्मद अली साहब नहीं खेलते थे, वो खड़े हो गए एम्पायरिंग कर रहे हैं। अच्छा, आउट है तो कह रहे नहीं कोई आउट नहीं है। वो कह रहे हैं ऐसा माहौल, ऐसा प्यारा, ऐसा एक दूसरे से प्यार। शाहजी, मैं ज़रूर यहाँ पे बात करते हुए, ये आप बेहतर बता सकते हैं, जितना मुझे मालूम है, मेरी इस्लाह भी कीजिएगा। जब शाहिद साहब आए, उन्होंने भी अपना आप मनवाया, और ये कहा जाता है कि वो दौर वहीद मुराद साहब का पीक का था। लेकिन जब शाहिद साहब आए तो तीनों का पीक का था। ठीक। नदीम साहब का, मोहम्मद अली साहब का, वहीद मुराद साहब का। और जिस फिल्म में हिट हुए हैं शाहिद साहब, उसमें हीरो नदीम साहब थे। ठीक। ये बड़े भाई का रोल कर रहे थे शाहिद साहब। लेकिन इतनी पावरफुल इनकी वो परफॉर्मेंस थी। वो फिल्म थी आंसू। ठीक। आंसू फिल्म थी, तो वो बड़ी हिट हुई फिल्म, ये कामयाब हो गए। और हमारे एक बहुत बड़े जीनियस डायरेक्टर थे हसन तारिक साहब। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने इनको देखा शाहिद साहब को, तो वहीद मुराद साहब से थोड़े वो नाराज़ होंगे या कुछ होंगे। उनकी फिल्मों में वहीद मुराद होते थे, चाहे देवर भाभी है,
जितनी भी फिल्म उन्होंने बनाई, कनीज है, ऐसी बहुत सी फिल्म। तो जब वो अंजुमन के बाद तहजीब बना रहे तो वो नाराज़ हुए उनसे, भाई इमरान साहब से किसी बात पे, डेट्स पे या किसी, तो उन्होंने कहा यार उस मुंडे ने बुलाओ शाहद में। अच्छा, ऐसे बोल्ड वो डिसीजन लेते, शाहिद साहब को बुला के उन्होंने ऐसा एक्सपोज किया, इतना अच्छा उनसे काम लिया कि वहाँ से वो सुपरस्टार बन गए। सुपरस्टार अब 4 हो गए चार हो गए, बिल्कुल और ठीक। एक दौड़ थी। लेकिन शाहिद साहब जो थे ये बहुत ज़्यादा मेहनती थे, ठीक। हर फिल्म इनको मिल रही थी, ऐसा ही है। और ये 3 घंटे उधर दे रहे हैं, 4 घंटे उधर दे रहे हैं, 5 घंटे उधर दे एक रहे हैं, अपना उनका और हाँ, और 120-130 फिल्में बनती थी साल में, साल 120-130 साल में, साल में बनती थी। साल में, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उसमें ठीक, उर्दू भी होती थी, पंजाबी भी होती थी। सही, पंजाबी में सुल्तान रईस साहब का बड़ा दौर था। ऐसा ही है। अब सुल्तान रईस साहब जो थे वो मेरा ख्याल है दिन में 4-4, 5-5 शूटिंग्स करते थे। ठीक, तो एक फ्लोर पे दाखिल हुए हैं, हाँ जी आ गया जी, आ गया जी, वो कहते थे नलका आ गया, नलका आ गया, नलका आ गया। अब उन्होंने उनके कपड़े पहने, उनकी शूटिंग की 2 घंटे, नलका जा रहा है, नलका जा रहा है, नलका जा रहा है। अच्छा सही साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। इतनी गोलियां लगने के बावजूद वो मरते नहीं थे क्या? ये क्या कैसे मर जाएं? अंग्रेज मरता है? हाँ ये अभी तो आप सुपरमैन और अरे, सुपर अरे, मुझे ये बताएं, ये जो अंग्रेजों के जो हीरो हैं, रैम्बो और ये रैम्बो, बिल्कुल ऐसा ही कितनी है। गोलियां लगती हैं जेम्स उनको? बॉन्ड भाई कहाँ से कहाँ उड़ के हवा में से वो चला जाए। सारे कार्टून के बच्चे हैं, ऊपर से कुछ गुजर जाए फिर खड़े हो जाते हैं। ट्रू, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे देखिए हीरो वही है जो इतनी गोलियां खा के फिर न मरे। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा तो अगर शादी, गोलियां खा के मर गया तो वो तो जीरो है। बिल्कुल शादी, मैं ये सोच रही हीरो थी, रखने के लिए बचाते हैं। हाँ नहीं हीरो होते, हीरो कहते ही उसको है। अच्छा, ऐसा ही शादी, मैं बल्कि ये सोची थी साइमा से भी ये जरूर सवाल। साइमा, फिर 120 और 100 से ऊपर फिल्में बनती थी आपके सिनेमा ये घर, 130 देखती थी आप क्योंकि रिपीट करती थी ना। आपके तो घर का सिनेमा। फिल्म पहली कौन सी देखी, मुझे ये बताओ। नाम तो याद नहीं है मुझे क्योंकि बच्ची थी ना, मैं बच्ची थी, लेकिन फिल्म कोई नहीं छोड़ी, अच्छा चूड़ियां कितनी बार देखी ये बताओ? हजारों दफा। है ना? उसके तो मुझे सीन्स भी याद हैं, वो मतलब वो दरख्त के नीचे बैठ के खाना खिलाना और मतलब चूड़ियां पहनाना, और वो गाना जो था वो लाइयां लाइयां में पहली दफा, पहली बार है ना, एक वो जिससे गाँव की पानी मूवी निकालते हैं, देखने वो को क्या मिली। उसको बोलते हैं, मैंने भी 10 बार कुएं देखी। से वो पानी। वाला सीन मुझे अभी तक याद है। बिल्कुल। लेकिन साइमा, क्या ये वजह है कि क्योंकि आप जिस फैमिली से हो, सिनेमाज एंड फिल्म एंड ग्लैमर, इस वजह से फिर एक्टिंग का भी रुझान ज्यादा हुआ और शौक दिल में पैदा हुआ? नहीं, ये मुझे वैसे बचपन से था कि मुझे बस टीवी पर जाना है, ठीक है, कैसे भी जाऊं, सिंगर बन के जाऊं, एक्टर बन के जाऊं, मॉडल बन के जाऊं, और बस किसी तरीके से टीवी पे नजर आना है मुझे, स्क्रीन पर बस। यू वांटेड। काशिफ, आपका भी इसी तरह ही था, लेकिन हम आपको जब देखते हैं तो बड़ा मेयारी काम भी आप यू आर नॉट वन ऑफ दोज के क्वांटिटी पे ज्यादा आप बिलीव रखते हो। मेरी फैमिली में कोई भी नहीं था, बट हमारी जो हवेली है, कुछ एक्टर्स हैं, उनकी ना मेरे से सलाम दुआ आई फ्रॉम इंस्टा वगैरह सोशल मीडिया। तो उनको हम मेरे गांव का पता चला, हमारी हवेली का। तो एक बार ना उन्होंने कहा कि जी हमें चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए। किस चीज़ के लिए ना। तो मेरे वालिद साहब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे इस चीज़ को। खैर मैं क्योंकि सबसे छोटा था, मैंने मनाया। वो पहली बार जब हमने उन्हें हवेली दी अपनी फॉर शूट, उसके बाद से फिर वो मुझे ही ऐसा शौक चढ़ गया कि उसके बाद से Inspire हो 4 टीवीसी कर लिए ठीक। पहले ही, और लीड पे कर लिए, और वालिद साहब से छुप के। एक बार वो क्योंकि न्यूज़ देखते थे और पीटीवी चलता है हमारे गांव में, ठीक। उधर भी और हर जगह ऐसा पे, ही है। तो उधर मेरा कमर्शियल चल गया। उन्होंने देख लिया और आप पकड़े गए। तो मुझे कहते हैं सरदार हैं, सरदारा वाले काम कर। मैं कहा जी कोई गल नहीं, ऐ भी सरदारा वाले काम बिल्कुल है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं कहा जी सरदारा वाले काम है। तो आपने कह देना था, नहीं नहीं गलत फहमी हुई है, मेरा छोटा भाई जैसा नहीं लग फिर रहा मैं है। मान गया था, मैंने कहा हाँ जी नहीं मेरा शौक है, मैंने करना है। हाँ, तो बस फिर चल सो चल जितना काम मिलता गया और अच्छा काम करता रहा, सिलेक्ट करके खुद। नहीं, you've done good work माशाल्लाह से, और अब अच्छा काम, मेयारी, आप कोई भी काम करो अच्छा करो। जैसे नूरा आपकी हम बात करें, आपको क्या लगता है किस एक्ट्रेस पे आपकी आवाज़ सबसे ज़्यादा जचती है? अगेन मुझे ऐसा लगता है, मैं ये साइमा नहीं, पे। हाँ मैं साइमा जी कहने लगी थी, बिल्कुल जचती है। आपको पता है साइमा मेरी फेवरेट रही है और अभी भी है। बिल्कुल और है। मेरी ख्वाहिश थी कि साइमा पे ना मेरा गाना है ना जो चिराइज़ो, वो बड़ा अच्छा था। और एक दिन फिर इन्होंने मुझे जब जुगनी फिल्म के लिए बुलाया तो मैंने सबसे पहले यही पूछा, साइमा जी आई?
कहते हाँ वो भी आई, आप आ जाओ। पहली बार मुलाकात की साइमा जी से बताएं। हाँ, पहली बार मुलाकात की, बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत प्यार करती हैं, हौसला भी बहुत देती है और बहुत सिंपल सादा। हाँ। मुझे बहुत पसंद है वो। बिल्कुल सही नूरा, लेकिन फिल्म के लिए गाना, प्लेबैक सिंगिंग, अपने गाने गाना, टीवी पे परफॉर्म करना, कॉन्सर्ट्स पे, ये तमाम डिफरेंट जॉनर है, क्योंकि आम देखने सुनने वाले को तो लगता है गाना ही है ना, वो तो गाना Different गाना है। गाना ज़्यादा मुझे ना फिल्म का जो सॉन्ग है मुश्किल पड़ा, ठीक। क्योंकि एक एक चीज़ देखनी पड़ती है उसमें, एक एक सुर देखने पड़ते हैं, तीवर कोमल सुर कौन से लग रहे हैं, एक थोड़ा सा ही अगर आप लूज लाइन कह दी तो वो दोबारा करनी पड़नी है। जैसे नज़ीर अली साहब, अल्लाह उनको जन्नतों में घर दें, उनका लास्ट एक गाना था उसका मीरा जी की एक मूवी थी, उसका था एक गाना, लास्ट मैंने गाया था वो, यानी वो अगले दिन गाना रिकॉर्ड होना उर्दू था का, और वो पंजाबी का? जी उर्दू या पंजाबी? पंजाबी फिल्म थी। अच्छा, ओके, ठीक है। हीर पता नहीं, मैं पता कर- सस्सी पुन्नू, अच्छा। मीरा जी की फिल्म अच्छा, थी। ओके। तो उसमें यानी नज़ीर अली साहब का एक सॉन्ग था, रात को रहसल हो रही और वो मुझे कह रहे कि नूरा आपने ये गाना है ना म्यूजिशियनों के साथ लाइव करना है, ठीक। यानी वन टेक पे ये गाना होना है, और मेरे हाथ पांव कांप रहे, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती ये काम। तो अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे, 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी, क्यों बीमार हो गए थे। फिर वो गाना मुझसे करवाया अपना ताफू साहब ने। ताफू साहब ने, अल्लाह बिल्कुल उनको भी ठीक। जन्नतों में घर दे, आमीन वो सुम उनका आमीन। बड़ा और आपने अफसोस फिर हुआ। बहुत उम्दगी के साथ उसको बहुत परफॉर्म अच्छा किया। गाया मैंने, हाँ जी। हमने प्रोग्राम के आगाज में बात की रेशमा जी का जिक्र करते हुए, और उनको हमने ट्रिब्यूट भी पेश करना है, तो मैं चाहूंगी कि जिस एहतराम से आप उनका और हम सब नाम लेते हैं, तो बेशक। कुछ यादें और जिस तरीके से आप पेश करना चाहेंगी, क्या पेश करेंगी उनको ट्रिब्यूट पेश करते? मैं गा के ही पेश करूंगी। लंबी जुदाई, बताऊंगी। बहुत सारी क्लैप में। थैंक यू।
जी ख़वातीन और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में अमेजिंग परफॉर्मेंस ही है आज अभी की कोई परफॉर्मेंस ही हुई ना शेफ़ की। परफॉर्मेंस इसलिए कह रही हूँ कि आप ये देखें, इतना उम्दा प्रेजेंटेशन है, जायके पे कैसा है, ये तो हमारे मौजूद मेहमान बनाएंगे। ये तो लग रहा है जैसे ये कहाँ से हमारा है ये टीम का, ये हमारी टीम का हिस्सा है पतीला। वेरी गुड, तालियां हो जाए इस पतीले के लिए। अच्छा जी, सर्व किया गया। शाहजी बताइएगा प्लीज कैसा लगा। मेरा जी चाह रहा है मैं और खाऊं। तो बिस्मिल्लाह, दैट्स गुड। आइंदा बनाइएगा तो ज्यादा बनाइएगा। तो ये क्या कमर्शियल है? बहुत ज्यादा, आप बिल्कुल जितना वो है ना, आइंदा बनाइएगा तो ज्यादा बनाइएगा। हाँ जी साइमा बताइए। वो एक बड़ी मशहूर सी बात है कि जो भी लाएं दो लाएं, तो एक प्लेट की जगह 2 प्लेट्स लाएं। तो बिल्कुल, ये तो प्रेजेंटेशन सारा कुछ आपके लिए, दैट्स वेरी गुड। आपको अच्छा लगा। काशिफ बताइए। मैं आ रहा हूँ आपके पास और लेने। डर लग रहा है, तो धमकी सी लग रही है। ये तो धमकी लग रही है। वो बाहर का दरवाजा, मैं उधर चली जाऊंगी। हाँ जी नूरा, आपको हमने थोड़ा सा टेस्ट करने को कहा क्योंकि लाइव सिंगिंग है। तो जी, मैं अभी शो के बाद इंशाल्लाह इनको बताऊंगी। अब जाहिर है इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत मेरे सामने बैठी हैं और वो तारीफ कर रही हैं, तो जाहिर है फिर तारीफ के काबिल हैं आप। बट दिस इज अमेजिंग, दिस लुक्स इन द प्रेजेंटेशन प्लैटर्स अमेजिंग। अच्छा जी, आप बताएं इसमें क्या कुछ डला है। बहुत सिंपल है। चने बॉईल किए, ½ kg आप वाइट चने जो हैं वो भिगोएंगे, उसके बाद इसको बॉईल करेंगे अच्छा सा। उसके बाद कॉर्न भी 1 कप लिए हैं, उनको भी बॉईल किए। उसके बाद इसमें जो सारी वेजिटेबल सलाद में हम इस्तेमाल करते हैं, प्याज, खीरा, बंद गोभी है, उसके अलावा हरी प्याज शामिल कर सकते हैं, शिमला मिर्च जिसको पसंद है हम इसमें वो भी शामिल कर सकते हैं। सबको चॉप किया, टमाटर भी चॉप किया, इसमें शामिल किया। उसके बाद इसकी जो ड्रेसिंग हम इसमें यूज़ करेंगे उसमें लेमन जूस, उसके बाद है नमक और काली मिर्च और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून। उसके बाद टॉस किया, मिक्स किया और सर्व किया। वेरी नाइस, अमेजिंग। अच्छा जी, ये बताइएगा पनीनी स्टाइल। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रेड लेके आपने उसके साइड्स रिमूव किए, उसके बाद उसको बेल लिया। फ्रेश आपने लेनी है, वो बहुत अच्छे से फ्लैट ब्रेड में आ जाएगी। उसके बाद आपने इसकी जो फिलिंग बनानी है, चिकन के आप फिलेज ले लें या उसके वो आप ले लें, जूलियन कट ले लें, उसमें लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें नमक, दड़ा मिर्च, काली मिर्च है, थोड़ा सा सिरका और इसके अलावा इसमें मैंने जो यूज़ किया है 1 चम्मच केचप का यूज़ किया है ताकि वो थोड़ा सॉसी हो जाए। उसके बाद इसको कुक करेंगे हम। जैसे ही वो थोड़ा ठंडा होगा तो इसमें मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है वो 2 से 3 टेबलस्पून शामिल किए। उसके बाद इसको रोल किया ब्रेड को और इसको ग्रिल पैन पे हल्का सा बटर लगा के मैंने ग्रिल कर लिया है। बिल्कुल से एक्सेलेंट जी, वेल डन जॉब, वेल डन जी, थैंक यू। और ज़रूर दूसरी सर्विंग जिन जिन मेहमानों को चाहिए, यू आर मोर देन वेलकम। ख़वातीन-ओ-ज़ात, यही खूबसूरती और हुस्न के मेहमान बाइस रहमत, और जितना हो सके हमारी तो कोशिश और काविश रहती है। चाय भी नूरा ने कही हुई है, चाय भी जी आ रही है, जैसे ही आती हम लाइव ही सर्व कर देंगे। अच्छा जी, म्यूज़िक पुरस्कार वाला बजाना शुरू करें। अशरफ भाई को बताइएगा प्लीज़, इकबाल भाई। अच्छा जी, सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे हम। क्या लग रहा है काशिफ, क्या होने वाला है? किसी इम्तिहान में डालने वाला है। यार मुझे तो बिल्कुल ही नहीं इन चीजों का पता, कसम से। आपको ड्रोनी अच्छा, ख्वाब आते हैं? बताते भी नहीं है कि आती दफा बंदा थोड़ा बहुत बता देता है। नहीं, आपको ड्रोनी ख्वाब आते हैं कि इम्तिहान में आप हैं और इम्तिहान का नहीं समझ नहीं, ड्रोने ख्वाब आते हैं जब आप आती हैं। ये जब कहने वाली है, इससे तो हम डर गए। साइमा, आपको ड्रोनी ख्वाब? मुझे तो बड़े आए हैं कि इम्तिहान है और मुझे आ नहीं रहा, मैं पसीने छूट रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है है ना, दवाई खानी चाहिए हम दोनों को। अच्छा जी, टेलीफोन लाइन पे एक शख्सियत मौजूद होंगी, वो अपनी आवाज़ बदलेंगी। आपने उनको उनसे सवालात करके पहचानना है। आप सब उनको जानते हैं। हमारी आवाज़ क्यों वो बदलेगी? जाहिर बात है, ताकि फिर आप क्यों कैसे पहचानेंगे? आवाज बदले ना, अपना टोन वही रखे ताकि हम पहचाने तो सही। वरना असल कैसे बात तो पहचाने? यही होनी मैं चाहिए। तो कहती हूँ सीधी सीधी आपको नाम ही बता देते हैं और आप उनसे वैसे गप लगा लें, फिर गेम का क्या मजा होगा? आवाज बदली जाएगी। चलें जी, देखते हैं। यार, थोड़ी देर- आवाज बदलने में तो कोई बंदा भी नहीं जिंदगी से पहचान सकता। आप किसी ने। सवालात करके अपनी बीवी काशिफ- नू की, अपनी औलाद नू नहीं पहचान सकता अगर आवाज बदली वो जाए। तो इतना जज्बाती सही कह रही हूं मैं। इतना जज्बाती नहीं होना। अभी थोड़ी देर में उनसे राब्ता होगा। हाँ, राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ है, ओके। तो जैसे ही कनेक्ट होता है आपको मैंने ब्रीफ कर दिया इस सेगमेंट की के बारे में। आप में परेशानी हो ना, मुझे टेंशन होना सैयद शुरू हो नूर रही है। साहब मेरे साथ है, बेफिक्र। आप बहुत अच्छे तरीके से उनको जानते हैं जिनसे थोड़ी देर में हमने बात करनी है। मेल है फीमेल है? अब भला सारा कुछ मैं अभी ही बता दूं। आवाज़ आएगी, पता चल जाएगा। आज
आजकल सैयद नूर साहब बड़ा कुछ हो रहा है, लड़के लड़कियों की आवाज बना के शुरू हो जाते हैं। फिर हम पहचानने से इनकार कर देंगे। आप टेंशन ना ले, थोड़ी देर में राब्ता होगा जी, जिनसे हमने बात करनी है वो राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ है। नो इशू, लाइव शो है, जैसे ही कनेक्ट होता है फिर दोबारा से सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। बेशक म्यूजिक बंद कर दीजिएगा। अच्छा शाह जी, हम जरूर बात करते हुए, हमने इतने लेजेंड्स की बात की, एक ऐसी शख्सियत मुझे ऐसा लगता है कि उनके बारे में, एंड शी इज आवर ऑल टाइम फेवरेट, बाबरा शरीफ साहिबा। बाबरा जी का एक अपना चार्म, एक ऐसी ग्रेस कि आज भी उनको हम देखते हैं ना तो दंग रह जाते हैं। बाबरा जब आई, मुझे याद है, ये बात है 72 की। उनका आना जो था ना, ये पहली टीनेज लड़की थी जो फिल्म इंडस्ट्री में ठीक। थी। हाँ माशाल्लाह, आज भी ऐसी हैं है ना, हसीन माशाल्लाह। तो उससे पहले जैसे सबिया भाभी थी, नैयर भाभी थी, मैडम शमी मारा थी, इस तरह की जो जितनी भी ख़वातीन थी फिल्म की, वो बहुत बारोब शख्सियत की मालिक थी। वो लड़कियों वाला नहीं था चुलबुलापन। ट्रू, सही बात। तो ये जब बाबरा आई तो पहले तो जिस दिन मुझे याद है सेट पे आई, इन्होंने रोना शुरू कर दिया कि मैं कहाँ आ गई। बड़ी मुश्किल से टॉफ़ियाँ शॉफ़ियाँ दे के सुलेमान साहब ने, भूल फिल्म थी और मैं उसमें असिस्टेंट था और मैडम शमी मारा उसकी प्रोड्यूसर थी। क्या बात। बेला पुसला आगे वो तो चलो हो गई, काम हो गई, लेकिन उनके साथ जो पेयर में थे वो थे मुनव्वर अजीज साहब। ओके। अब वो उनसे मजाक करें, वो रोना शुरू कर दे, वो मजाक करें, ये मुझे क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये मुझे क्यों ऐसा, भाई मैं ऐसा कहूँगा तो कॉमेडी होगी। वो उन्होंने बड़ा, बहरहाल बाद अज़ां फिर जैसे जैसे उन्होंने वक्त गुजरा उनका, उन्होंने सीखा, उन्होंने किया, तो फिर वो कमाल की परफॉर्मर साबित हुई हैं जो आज तक उनका जवाब ही नहीं है। ऐसा ही एडवर्टाइजमेंट से टीवी की तरफ आई और टीवी से फिर फिल्मों की तरफ आई, ये सफर था उनका? नहीं नहीं, अच्छा ओके। वो एडवर्टीजमेंट जो थी ना, जो था जेट टीवी से। वॉशिंग पाउडर, ट्रू। जेट वॉश डायरेक्ट फिल्म में आई, टीवी पे तो कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा टीवी पे कम किया, काम किया है प्लेज में, एक दो में, if I'm अच्छा, not हो wrong। सकता है, किया लेकिन है। मेरे इल्म में नहीं है। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किया है, एक दो में किया जरूर है क्योंकि मैंने देखे हुए वो प्लेज, लेकिन डायरेक्ट फिल्म में आई फिर टीवीसी के बाद। बिल्कुल सही। बाबरा जी के बारे में कहते हुए काशिफ कुछ? बहुत जिन्हें कहते हैं ना कि डॉल नुमा, बहुत खूबसूरत, कि अभी भी इनकी बहन है फाखरा जी, मेरी अम्मा की बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो इनसे जब कभी मुलाकात हो तो अभी भी ना उन्हें देख के बहुत ही एक प्यार और खूबसूरती उनकी देख के और पोलाइटनेस उनकी देख ऐसा के ही है, और नज़ाकत जिसे ट्रू, कहते शी हैं। इज अ प्योर सोल। एक क्लैप हो जाए जी बाबरा शरीफ साहिबा के लिए, हमारा असासा है। अच्छा जी, दोबारा से पुरस्कार म्यूजिक बजाइएगा। मेहमान आ चुकी हैं टेलीफोन लाइन पे। ये औरत है कोई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन से बोल रहे हो? मैं ते ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम ਤੇ ਆਣਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਣੀ ਆ? कैसी हैं ਮੈਂ आप? ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੈयद ਨੂਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ। रुक नहीं रही है कहीं पे भाई? सैयद कहीं ਨੂਰ break बड़ा तो नहीं कहीं? अजीब बंदा, गलत बंदा है। बेरा तक पहुंच गए, चक्कर देना है। पहुंच गए, अच्छा। चक्री तक भी पहुंच गए। और तुसी कसम खा के दसो किसे फिल्म में काम कीता है? मैं कीता कईयां फिल्मां च कीता है, मैं घर जदों किचन च काम करदी हां तां भी मेरा बंदा मेरियां फिल्मां बनांदा है। हाँ ते सोशल मीडिया ते लांदा है, तानू की पता मेरा, मैं वड्डी स्टार हां। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह। नूरा क्या सवाल। है, स्टार हैं? क्या सवाल करूं? आप लेजेंड है हमारी फोन पे, माशाल्लाह। अच्छा, करें सवाल। बस सवाल नहीं है, मैनू बस जवाब यही दे सवाल है कि दे। आपका मेरे असल ते नाम जवाब क्या है? आए ने। देखो ना, सैयद नूर बैठा है ते नूरा लाल बैठी है, सारे साढ़े सेट पे नूर ही नूर है। काशिफ आप ठीक सवाल है करना ना? चाहेंगे? हमारी लेजेंड है, स्क्रीन पे आती हैं तो सज जाती हैं। अब आपसे सवाल जरा करेंगे ताकि आपने जवाब देना। जी काशिफ एक्टिंग करती हैं या सिंगर हैं? क्या है? जी बताइए, आप एक्टिंग करती हैं कि सिंगर हैं आप? अजी मैं एक्टिंग कर दिया, जिथे टाइम मिले मैं उथे ही एक्टिंग कर लेनी आ।
मैंने एक्टिंग का बड़ा शौक है। ये एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं, शायरा भी हैं, होस्ट भी हैं और हमारी बहुत प्यारी हैं। शाह जी, अब सवाल कीजिएगा। अच्छा, अभी इन दिनों में आप कर रहे हैं काम फिल्म में? No, in these days I am not working in any movie. You are not working with what? In any movie, I am not working in Any movie? I'm just, अब नहीं, I have my own YouTube channel. लेकिन सैकड़ों मूवीज कर चुकी हैं। सैकड़ों मूवीज कर मैं- नहीं नहीं, आपने खामोश रहना, जरा इनको पहचान लेने दें। कुछ इतना आसान है। हमें कुछ सोचने का मौका तो दे। मुझे लग रहा है, आपको गाने का भी शौक है ना? मुझे लग रहा है इनका उससे वो आवाज से? रेम्बो और साहिबा की मदर, क्या नाम है वो नाम मुझे भूल मैडम गया। ठीक है, आपको लग रहा है निशो जी हैं? निशो This जी। अच्छा, is not my identity. Remo निशो जी। and Saiba की mother. I have my own identity. हाँ देखा, ओ, निशो जी शाबाश। लग रही हैं। अच्छा जी जी, लग रही है वाकई। साइमा आप कुछ कहेंगी, सवाल करेंगी? आई एम कंफ्यूज्ड। अच्छा, आप मुझे अपना नाम तो बताएं। मैंने भी यही कहा था, Your अपने good नाम name, please. Your हैं? good name. जी, ये निशो जी है। निशो अच्छा जी, है, शाह जी, तो 5 4 3 2 1 तीन ऑप्शंस दे रही हूँ। मैडम निशो, मैडम संगीता या अंजुमन जी, इन तीनों में से कौन है हमारे? आप दोबारा बोले, देखा तीनों में से कौन है? निशो। And Noor Saab, you know about this. आपके ऑप्शन से पहले मैंने बता दिया आपको girl निशो। नहीं हो। जी, टेलीफोन लाइन पे इस वक्त मौजूद है द बाबी डॉल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, निशो जी। कैसी हैं मैडम? क्लैप। ये भी वाकई, ये जब आई थी ये भी एक डॉल थी, है ना? वाकई बहुत और बहुत छोटी थी, और इनके साथ जो हीरो थे वो बहुत ताकतवर थे। मोहम्मद अली साहब एक तरफ थे, दूसरी तरफ नदीम साहब थे। रंगीला साहब भी थे, नहीं, वो तो फिर बहुत सब बाद तो में जब सोने। वो मैच्योर हो गई थी तब। लेकिन जो पहली फिल्म थी, और बड़ी इन्होंने बड़े हौसले के साथ काम किया और वो बड़ी हिट हुई थी फिल्म। और माशाल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त इजाफा था बहुत पाकिस्तान खूबसूरत ऐसा ही। खातून इंडस्ट्री है। में। ऐसा। मैडम कैसी हैं आप? माशाल्लाह। Yeah, I'm fine. जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। This is beautiful show. अल्लाह का And, शुक्र। everybody is favorite show. बहुत शुक्रिया आपका प्यार। शाह जी मौजूद हैं, शाह जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगी सईद नूर साहब के बारे हिट मारो मनु, जी, legend जी हैं, आप आइए और पछाड़े। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा मुझे मारे, मैंने आपको जल्दी नहीं पहचाना। नहीं, अल्लाह माफ करे। नहीं, आप एक ही बंदे को पहचानते हैं, एक ही बंदी को पहचानती है। बाकी आपकी याददाश्त, हाँ, तो ये तो आपकी कुव्वत समात, आपकी कुव्वत पहचान सब खत्म हो चुकी है। नहीं ऐसी निशो जी, आप ही ऐसी बात नहीं है। पिछली बार मेरे ख्याल अरबाज था, अरबाज पता नहीं कौन सी जुबान बोल रहे थे, फिर भी सही सब नहीं, लेकिन ये हुनर है, ये क्लैप हो जाए निशो जी के लिए। बड़ी उम्दगी के साथ इस सेगमेंट में साथ दिया। मैडम थैंक यू सो मच, वी ऑल लव यू। जीती रहिए, खुश अच्छा, रहिए। शेर सुनाएं। हाँ शेर प्लीज। हाँ। आइंदा की खबर तो खुदा ही को खूब है, आइंदा की खबर तो खुदा ही को खूब है। आप शादी अब तक तो जिस जमीन पे रहे आसमां रहे। वाह वाह, बहुत क्या अच्छे। कहना है? बहुत शुक्रिया। समझ निशो नहीं जी आई। टेलीफोन लाइन पे मौजूद थी। शाह जी, निशो जी का एक अपना अच्छा अंदाज देखें, बहुत बड़ा एक दौर रहा है इनका, है। और एक मुख्तसरन बात करके फिर गाने की तरफ हाँ, बढ़े। एक दौर रहा है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि कोई स्पीकर तो सही रखो। हाँ, ये तो बात शादी को समझ शेर नहीं की आती। समझ ही नहीं आई है। हाँ, अच्छा, वैसे इसलिए एक मेरी कि वो बात speaker सुने सही नहीं। काशे। अच्छा एक सेकंड, ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब मैं जरा होस्ट वाले फराइज सरंजाम ज्यादा देना चाहूंगी। काशिफ विनर है, सही तरीके से तालियां इनके लिए बजा लें, शाबाश। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। अब वो आपने पहचाना नहीं तो जो मर्जी आए बाएं शाएं बहाना हो जाए, वो नहीं, अलग बात। बहाना नहीं, मैं वाकई नहीं पहचान पाया। एक तो वो आवाज़ सही नहीं आ रही थी। अगले सेगमेंट में मैं सॉरी कता कलामी की माफी, साइमा जी से बात करा दूंगी, टेंशन नहीं लें। खवातीन और हज़रात, हाय, क्या बात है। इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ नूरा मौजूद है, और पैनल से भी फरमाइश है, मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं। मेरी बहुत फरमाइश है जी, हम जो गज़ल सुनना चाह रहे हैं, और ये नासिर काज़मी साहब की गज़ल है, और उनका हर एक कलाम लिखा हुआ बड़ा खूबसूरत, हर एक लफ्ज़ बड़ा बामानी अंदाज से पिरोया हुआ होता है। तो बहुत सारी क्लैप में क्या पेश करेंगी नासिर काज़मी साहब का? जी, मैं एक गजल है वो पेश करती हूँ। बहुत सारी क्लैप में।
नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। ना मिला उदास लोगों से, ना मिला उदास लोगों से, उसे तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक, नियते शौक भर न जाए कहीं।
ख़वातीन हज़रात, किचन सेगमेंट में एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हुए वेलकम बैक वंस अगेन। शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं। मैं अभी ज़रा टेस्ट कर रही थी जो ये सैलड इतने मज़े की बनाई है। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। कैसी लगी सैलड? दिस इज़ वेरी नाइस। और मैं अभी यही बात कर रही थी कि ये डाइटर्स के लिए और हेल्दी ईटर्स के लिए बहुत अच्छे और जब बाद में इन्होंने लेमन जूस का तड़का लगाया है उससे विटामिन सी और भी बढ़ जाएगा। ऐसे वो अजीब सा करारापन, अजीब तो नहीं, मज़े का करारापन टेस्ट होता है ना। हाँ, ऐसा ही। अच्छा जी, अब ड्रिंक का बताइएगा पहले कि क्या रेसिपी है? बहुत सिंपल है। गाजर बहुत अच्छी अब सीज़न में आ गई है। आपने गाजर लेके उसका जूस बना लेना है। उसके बाद हम इसको ब्लेंडर में अदरक का एक टुकड़ा, उसके साथ लेमन जूस 2 टेबलस्पून है और हल्की सी काली मिर्च का फ्लेवर हमने इसमें ऐड किया है और 1 चम्मच इसमें हमने शहद शामिल करके इसको अच्छा सा ब्लेंड किया है और इसको बर्फ़ के बगैर सर्व किया है। ठीक है। बर्फ के बगैर क्यों की है? क्योंकि सर्दी का मौसम है इसलिए? नहीं, सर्दी की वजह नहीं है कि गाजर ऑलरेडी ठंडी तासीर में है और दूसरी बात है कि अब मौसम भी वाकई चेंज हो रहा है, गले खराब हो रहे हैं, इस वजह से हमने बर्फ़ ऐड नहीं की। अच्छा जी डॉक्टर साहब, नाउ ये वैसे ही बहुत न्यूट्रिशियस है लेकिन आप इसकी हमने आजकल चूँकि बहुत सिवियर स्मॉग सिचुएशन चल रही है और उसमें हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसे जूसेस और ऐसी ग़िज़ा का इंतखाब करें जिसमें आपको इम्यूनिटी भी रेज हो और जिसमें आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजन कम करने वाली प्रॉपर्टीज़ हो। अब ये हमने इसका इसलिए इंतखाब किया है क्योंकि इसमें ना सिर्फ कैरेट, जो कि आपको पता है उन्होंने कहा ठंडी तासीर है, ठंडी तासीर का मतलब ये है कि यह आपकी सोजन को कम करेगा। जब कहीं सोजन होती है हम उसके ऊपर ठंडा कपड़ा रखते हैं या आइस फर्मेंटेशन करते हैं ताकि सोजन खत्म हो जाए। तो यही इसकी तासीर आपकी बॉडी के अंदर जाके होगी। हाँ, इसके बाद अदरक का टुकड़ा जो डाला गया है, अदरक को तो एक अक्सीर माना जाता है कि आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है यानी कि सांस लेने की जो नालियां हैं उनको खोलने में अदरक, और इसके अलावा ये ऐसी चीज़ है जो कि आपकी स्किन को अच्छा रखेगा। लेकिन हमने ये इसलिए बनाया कि हम स्मॉग सिचुएशन को ज़्यादा अपने जहन में रख रहे थे कि आप लोग इस तरह की जूसेस का इस्तेमाल करें। कैरेट्स वैसे भी खाएं, रेड कैरेट्स, नॉट द अदर वंस, वो आप चाइनीज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और जो सैलेड बनाया गया है, अपनी ग़िज़ा को प्लीज़ हल्का रखें, ज़्यादा बॉडी को ओवरलोड स्मॉग में मत कीजिए क्योंकि जितना आप ज़्यादा खाएंगे उतना ही सांस लेने में दुश्वारी पेश आएगी। बिल्कुल ऐसा ही। और ये मौसम भी ऐसा है कि अपना ख्याल खास तौर पे रखें। भूख ज़्यादा सर्दियों में लगती है या इस मौसम में, तो थोड़ा सा हाथ हौला रखना है, हल्का रखना है। 7 बजे के बाद ख़त्म खाना पीना जितना हो सके, ताकि बॉडी को डाइजेशन के लिए भी, तो हजम करने के लिए भी, चीज़ों के लिए तो टाइम चाहिए ना, मशीनरी है। बिल्कुल, तो जितना रेस्ट देंगे बॉडी को उतना बेहतर तरीके से तमाम चीज़ें सही तरह से काम करेंगे। ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल। और मैंने आज एक कावा बनाना था, बताना था, वो हमने नेक्स्ट प्रोग्राम में डाला था, मगर मैं इसलिए जल्दी कर रही हूँ क्योंकि हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत नीचे गिरी जा रही है। तो उसमें यह है कि आपने ये करना है कि आपने मुलट्ठी लेनी है और आपने साथ में छोटी इलायची लेनी है, सौंफ लेना है, मुलट्ठी का बिल्कुल इतना सा टुकड़ा आपको चाहिए, और इसके अलावा आपने सौंफ लेनी है, इलायची लेनी है, 2 कलवंजी के दाने लेने, आपने कावा बना लेना है और इस कावे को आपने सिप करते रहना है ताकि आपकी स्मॉग सिचुएशन में आपके जो ट्रैक्ट्स हैं वो ज़्यादा डैमेज ना हो। क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ कि अलार्मिंग बात यह है कि इस स्मॉग के पार्टिकल्स में कार्सिनोजेंस यानी कि कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इसलिए प्लीज़ अपनी हिफाजत कीजिए। और अगले प्रोग्राम में इसको जरा डिटेल में भी हम इंशाल्लाह डिस्कस जरूर कर लेंगे, मगर मैं जल्दी में बता दूं। बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी माजिबीन, थैंक यू, वेरी वेल डन। ख़वातीन हज़रात, ज़रूरी नहीं होता कोई ड्रिंक बताई जाए तो उसको बिल्कुल ही पूरे मग में आप पी लें। आहिस्ता आहिस्ता सिपिंग पूरा दिन करते रहें ताकि उसकी इफादियत से भी फ़ायदा हो सके और आपके टेस्ट बड्स भी डेवलप हो सकें। अच्छा जी, नूरा लाल सेल्फी बना रही हैं, हम इनको इजाज़त दे रहे हैं लाइव शो पे। और सेल्फी अब मैं परेशान हूँ यार। आप जब बात कर रही है तो हमने भी तो कुछ करना चाहिए ना, बहुत ज़रूरी। शायद आपने तो वो वक्त भी देखा है ना कि ऑटोग्राफ हुआ करते थे, तब तो खत हुआ करते थे, खत भी तो आया करते होंगे। आया करते थे, हाँ जी, डाकिया आया करता था। और ऑटोग्राफ से पहले का वाकया सुनाता हूँ आपको। अच्छा ओके, बताएं ना प्लीज। एक हमारे कॉमेडियन होते थे नज़र साहब, ओके, पहले कॉमेडियन, पाकिस्तान फिल्म्स के पहले कॉमेडियन। ठीक। और मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, मैं बड़ा फ़ैन था उनका। वो कॉमेडी करते हुए मुझे बड़े अच्छे लगते थे। हम मिकलोर रोड की बैक साइड पे रहते थे। एक दिन मैं स्कूल से आ रहा था तो मैंने देखा एक गाड़ी रुकी हुई है और बाहर नज़र साहब खड़े। अच्छा, जिनका मैं फ़ैन है, इतने बड़े एक्टर। ठीक। तो मैं पास चला गया, ऐसे उनको देख रहा हूँ, जैसे वो कह रहा था क्या देख रहे हो मियाँ, बंदर का तमाशा हो रहा है। मैंने कहा नहीं सर, मैं आपको देख रहा हूँ। मुझे देख रहे हो तो गाड़ी को धक्का लगाओ और लोगों को बुलाओ।
खैर वो एक दो लड़के और आ गए, हमने धक्का लगाया गाड़ी को, गाड़ी चल पड़ी। मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आया था। अच्छा ओके, ठीक, बिल्कुल सही। गाड़ी स्टार्ट हो गई, बाकायदा वो बाहर निकले, तहजीब याफ्ता थे वो, सब बच्चों से हाथ मिलाया, मेरे साथ भी हाथ मिलाया। अब मैं सब कुछ भूल गया, वो हाथ को ऐसे पकड़ के मैं घर में आया हूँ कि नज़र साहब ने मुझसे हाथ मिलाया। वाह वाह, बहुत बड़ा तो मेरी माँ ने कहा ठीक है हाथ मिलाया तो छोड़ो तो सही। वो पकड़ा हुआ मैंने, मेरा नज़र साहब ने हाथ मिलाया। तो कितने बाद दिन था आपने? नहीं उसी वक्त हो गया, भूल गए, बच्चे थे। लेकिन ये है कि घर आते आते मैं वो पकड़ के हाथ, आपको यकीन, एहतराम का और मोहब्बत का ये आलम, ये आलम। उसके बाद फिर ऑटोग्राफ आ गए, फिर ये आ गया वो। बिल्कुल सही। शाह जी, आपने फिर वो दौर भी तो देखा है ना, जैसे हम बात करें, फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर बने, करते करते करते, और ये जावेद शेख साहब की भी पिक्चर आई, फॉन्ड मेमोरीज, पहले इनके बारे में बात करते हुए, ये स्क्रीन पे पीछे। जावेद शेख साहब पैदाइशी फिल्मी एक्टर हैं और सुना है कि अगर इनके पास कोई ड्रामा है, नहीं है, फिल्म है, नहीं है, तो ये एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, इतना इनको क्रेज़ था एक्टिंग का। तो एक फिल्म थी कभी अलविदा न कहें, नज़र शबाब साहब ने इनको वहाँ उसमें इंट्रोड्यूस कराया था। अगली फिल्म थी बॉबी, जो मैंने लिखी थी। तो जहाँ मेरी इनसे मुलाकातें हुई, और उसी दौरान ही मैं इनको लेके चला गया मैडम शमीम के पास, शमीम आरा के पास। वहाँ फिल्म बन रही थी मिस कोलंबो, ओके, उसमें इनको मैंने कराया। फिर इस तरह करके एक फिल्म बन रही थी जंजीर, परवेज़ मलिक साहब की, उसमें ये लीड में आए। तो बहुत मेहनती और बहुत ही स्टाइलिश एक्टर। हाँ, बड़ा शाहाना अंदाज था, और सुने बड़े शाह खर्च थे और हैं, अपने ऊपर खर्च करते थे पैसे। आपने कभी अपने ऊपर ही करते थे बस। बिल्कुल ठीक, अपने ऊपर ही करते थे, और करना चाहिए भी। इसमें आपका शिकवा आपने और इनका और मेरा मुकाबला था लड़कियां फांसने में। अच्छा अच्छा जी। और मैं जीतता था हमेशा। मैं पगला, आप जीत जाते थे? अच्छा, अल्लाह ऐलान कह रहे हैं आप जीत, ये भी लगता है कि वो जीतते थे। नहीं वो तो शादी करते थे ना। अच्छी बात है। मैं शादी नहीं करता। बड़ी देर बाद कुछ सुनने को मिला। बिल्कुल सही, कमाल हो गया, कमाल हो गया। वैसे हो ही गया। ऐसा क्या खिलाए माजिबीन जो ऐसी बातें शुरू हो अब गई? इसमें एक और भी शामिल हैं, बताएं। शाहिद साहब, हाँ, वो भी शादियां कर लेते थे, मैं शादी नहीं करता था। मैं बस दोस्तियां करता था, प्यार करता था, एक बस जैसे गोरे लोग करते हैं। क्योंकि मैंने शादी उसी से करनी थी जिससे मुझे मोहब्बत होनी थी, और जब मोहब्बत हुई तो शादी हुई, और उसके बाद तो कोई ज़िंदगी में रहा ही नहीं, बाकी कोई भी नहीं, एक ही है। माशाल्लाह, साइमा अल्लाह जी। जोड़ी सलामत रखे। शाह जी, साइमा जी में, और बिल्कुल ये न्यूट्रल होके बात करते हैं, ये नहीं एक एक्ट्रेस होने की हैसियत से, आप एक डायरेक्टर, वो नहीं, बिल्कुल एक इंसान होने की हैसियत से, क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उनको यूनिक बनाती हैं? देखिए बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, एक नहीं है। पहली क्वालिटी तो ये है कि वो बहुत ही जीनियस एक्ट्रेस हैं। एक्टर का जीनियस होना बहुत ज़रूरी है। उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी ऑब्जर्वेशन जो है दुनिया की कैरेक्टर्स की बहुत अच्छी होनी चाहिए, और फिर अपने आप को माइनस करना उसको आना चाहिए, सेल्फ नेगेशन जिसको बोलते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वो परफॉर्मेंस करता है। बिल्कुल ठीक। तो उसने ऐसा ही किया और परफॉर्मेंस की। अभी मैंने मूवी देखी है, पहाड़ों की मूवी है, उसमें वो पश्तो माशाल्लाह बोल रही है बड़े अच्छे से। मल्टी टैलेंट, वो तो है ही पख्तून है ना। अच्छा, खुद भी है वो, और मुझे पश्तो पता ही नहीं है। वो खुद स्वाद से वो है। सवाल से। शाह जी, मैं ये ज़रूर, क्योंकि फिर अभी वक्त कम है, मैं ये सवालात बहुत ज़रूरी नहीं करना, अगले प्रोग्राम में रख लें। लग तो मूड रहा है इसी को, आगे प्रोग्राम को कर। घूंघट फिल्म, उससे पहले भी आपकी तो मुलाकात हुई होगी? मुलाकातें थी लेकिन चक्कर नहीं था। ठीक, बिल्कुल सही। मेरी फिल्मों में काम कर रही थी, मेरी लिखी हुई पसंद कब आई आपको वो? उसी दिन ही आई घूंघट में।
घूंघट में जब पहला शॉट लिया तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, इसको सिवाय नचवाने के किसी ने कुछ किया ही नहीं। ठीक। पैडिंग करके, मोटा करके, सुल्तान राय साहब की हीरोइन बना के उनको लेते रहे। तो मेरी फिल्म में वो बहुत गॉर्जियस थी। ट्रू। मसलन वो बिल्कुल स्लिम, स्मार्ट, साड़ी भी पहनी उन्होंने पहली बार। अपीयरेंस, मतलब आज शलवार कमीज। तो बस मैं तो हो गया, लेकिन वो बहुत देर के बाद हुई। प्रपोज तो आप ही ने किया होगा? ना जी, है, उन्होंने किया। उन्होंने किया। अच्छा। मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, वाह। वो शूटिंग के लिए जा रहे थे हम, इसी की घूंघट की, ठीक। छांगा मांगा, ठीक। निगोड़ी कैसी जवानी है, वो पिक्चराइज करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि आप मेरी गाड़ी में आ जाएं, अपनी गाड़ी पीछे लगा लें, हम बातें करते हुए चलते हैं। कहते हैं हाँ ठीक। बस एक अंडरस्टैंडिंग हो गई हुई थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। उसको भी पता था कि मैं लाइक कर रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि मैं मर जाऊँगा, मैं ये हो जाऊँगा, ओके। ऐसा कुछ, लेकिन लाइक कर रहे थे। खैर वो गाड़ी चला रहे हैं, इधर बैठी हुई है वो। गाड़ी जब लाहौर से बाहर निकली, मैंने ऐसे उनके हाथ पे हाथ रख लिया। ये वो मूवमेंट है। उन्होंने ऐसे मुझे देखा तो उन्होंने कहा, शाह जी हाथ फड़े जना, हूँ छड़ना ना। वाह। दिस वाज द मोमेंट जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने शादी कर, शादी करनी। बिल्कुल ठीक। पीछे हट ही नहीं सकता था। बिल्कुल सही। और जिस खूबसूरत अंदाज से आप बताती हैं कि आपके बच्चे उनके साथ, अब आप अब जिस तरीके से, ऑब्वियसली एक एक्सेप्टेंस होती है वक्त के साथ साथ, बच्चों को ये शऊर बड़ा होता है। उन्होंने बच्चों के साथ किया है। और आप प्रूफ किया है कि वो उनसे लव करती हैं, माशाल्लाह। वरना पहले बच्चे कहाँ करते थे। और शुरू में मुश्किलात जो रही होंगी शाजी, जाहिर बात है किसी से ढका छुपा तो नहीं है, ये एक बिल्कुल, एक्सेप्टेंस होती है। बहुत रुखसाना ने कभी, रुखसाना एजुकेटेड औरत थी, हाँ, वो मेरी तो। बीवी। तो उन्हें पता चला, बहरहाल नाराज़गी हुई, सारा कुछ हुआ। लेकिन एक कुछ अरसे के बाद एक दिन उन्होंने मुझे बिठाया, रुखसाना ने, अब उसके वर्ड सुनाने लगा। मुझे कहा कि शाह जी शादी कर लिए तुसी, मैंने पता है। मैं कहा हाँ जी। यदि शादी कर लीजिए तो शरिया कुन दो, अब दें, जो है उसको दें, जो मेरा है मुझको दें। बिल्कुल ठीक। कोई औरत ऐसा नहीं करती। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक। ये एक बहुत बड़ा उसकी तरफ से जेस्चर था, जो साइमा को जब पता चला तो जाहिर है उसके दिल में रिगार्ड्स आए। और रिगार्ड्स आए तो उनके जाने के बाद उन्होंने बच्चों को अपना बच्चा समझा, अपना लव दिया, अपना प्यार दिया। और बच्चों ने भी फिर वो जो सारी हिचकिचाहट थी खत्म करते हुए ख़त्म उनको कर दी। अब तो उसकी ज़्यादा सुनते हैं, मेरी तो सुनते ही वाह। ये भी उनका प्यार है कि उन्होंने दिल में उन बच्चों के जगह बनाई, वरना बच्चों का कुदरती एक होता है, कोई भी जी, जी। बच्चा नहीं बर्दाश्त करता कि ऑब्वियसली बाप को शेयर किया जाए जैसे भी। लेकिन हैट्स ऑफ जी, और रुखसाना नूर साहिबा को हमेशा हमारा एक ऐसा असासा है कि हमेशा याद करते रहेंगे उनका और आपका जो एक काम। और फिर साइमा जी ने जिस उम्दगी के साथ काम किया है, मैं उनकी फिल्म से ज़्यादा टीवी पे जो उन्होंने प्लेस किए ना साइमा जी ने, वो जो कि शी शुड डू मोर, आई फील, मुझे ऐसा लगता है सिंधा ज़्यादा। आपने वो मेरी फिल्मों की परफॉर्मेंसेस नहीं देखी आपने मेहंदी वाले हाथ की परफॉर्मेंस नहीं देखी, आपने मजाजन की परफॉर्मेंस नहीं देखी। चूड़ियाँ तो खैर एक रोमांटिक सिंपल सी फिल्म मैंने थी तो ना। सारी फिल्में देखी है उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, एक एक्शन फिल्म थी मेरी, डाकू रानी। हाँ बिल्कुल। उसमें जो उनकी परफॉर्मेंस है भाई के साथ, और तो मेरी खासी फिल्मों में उन्होंने बहुत अच्छे रोल्स किए। नहीं, बहुत अच्छा, वो तो अपनी जगह, मजाजन की बात करें, ये डाकुरा, ये तो है। लेकिन टीवी पे भी बड़े कम ऐसे सितारे होते हैं जो फिल्म और टीवी पे एक साथ इंसाफ कर सके। तो हैट्स ऑफ टू साइमा जी। ख़वातीनों के साथ बातचीत का सिलसिला। बात ये है सुनील जी, आपने जावेद शेख की तस्वीर दिखाई थी। हाँ, तो कहाँ से कहाँ बात चली गई? देखें तो लेके बैठ गए उनकी लेकिन तस्वीर। अच्छा हो गया, बातें कुछ हमें पता ही नहीं थी, आज वो बातों का पता चला। ख़वातीनों के साथ अच्छा यही लगा। हुस्न है ज़िंदगी का कि जब आप अपनों में बैठते हैं तो दिल खोल के दिल की बातें ज़रूर करें। यही वो कीमती लम्हात हैं जो अपनों के साथ गुजारें, तो ही बाद में जब आप उम्र के एक हिस्से में पहुंचते हैं तो व्हेन यू लुक बैक तो आप ये चेरिश करते हैं मोमेंट्स को। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, कतन वक्त का नहीं पता चला। हाँ देखिए, कमाल है, 2 घंटे गुजर गए। बिल्कुल, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। आपका भी कमाल है कि आपने इन्वॉल्व किए रखा।
आई होप यू एंजॉयड। बहुत बड़ा मजा आया, मैं तो कह रहा हूँ खत्म ही ना हो। आज किसी इम्तिहान में नहीं डाला, शुक्र आज है। मैंने शादी पे जाना, मैं कहता नहीं जाते, यही बैठ। अच्छा इसलिए तैयार हुए हुए हैं आप ऐसा, ये कोट वाला। अभी डायरेक्ट शादी पे जाऊंगा। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। अपनी नहीं। ये अब तो हो गया जो आपने करना था, अब जरूरत नहीं आगे है। कुछ साइमा जीती रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड। बहुत मजा आया। काशिफ थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया, थैंक यू। जीत गए हैं आप, वो जो सेगमेंट एक ही वेरी था। नाइस, बिल्कुल। वेरी नाइस। नूरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शेफ माजिबीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो ज़ात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में आपसे इंशाल्लाह और मेरी रब की रज़ा रही तो ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन जाने से पहले नूरा लाल की आखिरी परफॉर्मेंस है ना, तो इस तरह नहीं उदासी में मैं क्यों कह रहे हैं आपसे। नहीं, आखिरी परफॉर्मेंस धड़ल्ले से लाइट्स कैमरा पंजाबी। एक्शन। ओके। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया, वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया, वे सोने दिया कंगना वे। तू मेरी मेरे ढोलना बन गए तकदीर में, और तू मेरी मेरे ढोलना बन गए तकदीर में, मैं हुण बन जाना तेरी तस्वीर में, मैं हुण बन जाना तेरी तस्वीर, तेरे प्यार विच तन मन रंगना सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया, वे सोने दिया कंगना वे। मैं नहीं ओ तकना वे तेनू अद्धा बुआ ठोके, ओए मैं नहीं ओ तकना वे तेनू अद्धा बुआ ठोके, वेखना तेनू सदा सामने खलो के, वेखना तेनू सदा सामने खलो के, तू जिस गलियां लंघना सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया।